हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास आज एक फ़ोन आया है जो कि 0.0038 डायरेक्ट करंट लेता है डीसी मशीन में लगाने से। यह है सैमसंग का A10 मोबाइल A105 जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। डीसी मशीन में देखिए ध्यान से, बैटरी कनेक्टर पर बूट केबल से कनेक्ट करने पर जो डायरेक्ट करंट लेता है वो 0.038 लेता है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो आपको कभी भी सैमसंग में हाफ शॉट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप चुटकी बजाते ही ठीक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि टेक्नीशियन भाई लोग को ये वीडियो पूरा दिखना चाहिए। कुछ भी सीखना है या अच्छा नॉलेज लेना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए, पहले मैं इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। देखिए ये मोबाइल किसी दुकानदार ने मुझे दिया है, तो इसको देखिए, इसका टीना भी किस तरह से काटा हुआ है। तो कभी भी ध्यान में रखिए, कभी भी जो प्रोटेक्शन प्लेट है उसको हीट की मदद से काटिएगा। कोई भी कटर से अगर आप काटिएगा उससे आपका बोर्ड का प्रिंट लेयर भी वेस्ट हो सकता है। देखिए मैं शॉर्टिंग चेक करता हूँ, तो बजर मोड में रख के मैं शॉर्टिंग को चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ दोनों तरफ कैपेसिटर के यहाँ पर बीप आ रहा है। तो इसमें जो सिस्टम जो होता है वो इस तरह से होता है। बैटरी कनेक्शन पर जब भी बैटरी या बूट केबल को लगाया जाता है तो सप्लाई डायरेक्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर के आईसी से होते हुए आपके और सभी सेक्शनों को दिया जाता है। इसी कारण आपका नेटवर्क का 2GPFO एंड एंटीना स्विच जो आईसी है उसमें देखिए आपको मीटर में चेक करने से शॉर्ट दिखाता है, बजर बजता है। बट आप डायरेक्ट जब भी बैटरी लगाते हैं तो आपको 0.038 तक करंट शो होता है, क्योंकि जो शॉर्ट है वो अपना सेकेंडरी लाइन में है, इसलिए शॉर्ट आपका जल्दी पकड़ में नहीं आता है। तो अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आईसी को रिमूव करता हूँ, कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ, तभी शॉर्ट हम लोग का जाता नहीं है। तो हम कैसे बिना शॉर्ट कलर से एक डीसी मशीन की सहायता से शॉर्ट को आसानी से निकाल सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ज़्यादातर मैक्सिमम हाफ शॉट जो केस होता है, माइनर शॉट जो होता है वो मैक्सिमम ये जो नेटवर्क आईसी है इस आईसी की वजह से होता है। तो पहले इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद शॉट को चेक करता हूँ। क्योंकि मैंने जितने भी हैंडसेट ठीक किए हैं मैक्सिमम सैमसंग के हैंडसेट में ये आईसी ही शॉर्ट होता है, लेकिन किसी टेक्नीशियन भाई ने इसके ऊपर भी काम किया है, इसको पहले से रिमूव करके देखा है और शॉर्ट फिर भी नहीं रिमूव किया है। तो अब मैं दोबारा स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को करता हूँ। तो देखिए मैंने इस नेटवर्क आईसी को अभी रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद शॉर्ट को चेक करता हूँ। अगर फिर भी शॉर्ट रहा तो फिर मैं दूसरा स्टेप तो देखिए मैं भी इसको पंखे की सहायता से मैं थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ, क्योंकि मदरबोर्ड अगर हीट रहता है तो उस कंडीशन में कैपेसिटर आपको सही रीडिंग नहीं देता है, शॉर्ट ही शो करता है। तो मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर से चेक करिए। अब मैं दोबारा से एक बार इसको
चेक कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने बजट रेंज में सेट कर लिया है। तो मैं फिर से उस कैपेसिटर के ऊपर चेक करता हूँ कि बीप साउंड सुनाई देता है कि नहीं। ये देखिए लाल पोर्ट को मैंने ग्राउंड किया है। देखिए अभी भी बीप बज रहा है। देखिए कैपेसिटर के दोनों तरफ अभी भी बीप साइड सुनाई दे रहा है। ये देखिए कुछ ओम्स के साथ बीप आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का शॉर्टिंग अभी भी नहीं गया है। तो इसका मतलब हमें स्टेप सेकंड जो है उसे करना पड़ेगा। देखिए 1.7 ओम्स के साथ बजर साउंड बज रहा है। इसका मतलब अभी भी हम लोग का हैंडसेट में शॉर्टिंग है। तो हो सकता है कि ये कैपेसिटर जो वही शॉर्ट हो सकता है, उसी की वजह से ये शॉर्ट अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। तो हम लोग इस कैपेसिटर को भी एक बार रिमूव करके देखेंगे। देखिए डायरेक्टली कभी भी शॉर्ट कलर का यूज़ मत करिए, क्योंकि उससे आपका मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकता है। तो जितना हो सके स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट कलर यूज़ करिए। पहले जितना हो सके कंपोनेंट को फाइंड करिए, कंपोनेंट को रिमूव करके देख लीजिए। उसी के बाद आप शॉर्ट कलर का यूज़ करिए। शॉर्ट कलर का जो यूज़ है वो एकदम लास्ट पोजीशन में आपको करना है। पहले आपको मल्टीमीटर की सहायता से ही शॉर्ट फाइंड करना पड़ेगा। देखिए कैपेसिटर को मैं भी रिमूव कर लेता हूँ। देखिए मैंने कैपेसिटर को भी रिमूव कर लिया है। तो मैं एक बार इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेता हूँ कि कैपेसिटर वाकई में शॉर्ट है कि नहीं। कैपेसिटर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। देखिए मेरा कैमरा काफ़ी अच्छा नहीं है। मैं मोबाइल से अभी रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं कुछ और भी अच्छा तरह से इस वीडियो को या आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने इसका कैपेसिटर को अभी ब्लैक पोर्शन पे रखा है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि शॉर्ट है कि नहीं। इससे भी हमें ये पता चलेगा कि वाकई में कैपेसिटर शॉर्ट था कि नहीं। देखिए कैपेसिटर हम लोग का शॉर्ट नहीं है। देखिए कैपेसिटर हम लोग का एकदम ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो एकदम मदरबोर्ड में है, जो कि अब हमें फाइंड करना है। देखिए मैं कैसे अब शॉर्ट कलर की यूज़ नहीं करता हूँ उसमें। अब मैं जो मेरे पास जो डीसी मशीन यूज़ करता हूँ उसी की मदद से मैं इसका शॉर्ट निकालता हूँ। देखिए मैंने कितनी आसानी से इसका शॉर्ट निकाला है, और ज़्यादा जगह में वर्क नहीं करके। देखिए अभी भी इसका शॉर्टिंग है, जो कि अभी तक निकला नहीं है। तो देखिए मैं फिर से आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए ये कैपेसिटर का दोनों पॉइंट है, माइनस और प्लस। देखिए अभी भी शॉर्टिंग है। तो मैं थोड़ा सा अगल बगल में जो पार्ट्स हैं थोड़ी शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। देखिए इधर भी मुझे लगता है कि इधर थोड़ी सी शॉर्टिंग है, बट इस तरह से
थोड़ी जगह में शॉर्टिंग शो कर रहा है, तो मुझे अभी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं इस जगह में अपना डीसी मशीन का यूज़ करता हूँ। और मैंने आज तक अभी तक कोई भी शॉर्ट कलर यूज़ नहीं किया है। मेरा कोई भी शॉर्ट होता है तो मेरे पास जो डीसी मशीन है नॉर्मल और डिजिटल, मैं उसी से ही अपना शॉर्ट फाइंड कर लेता हूँ। शॉर्ट कलर जितना हो सके उसको अवॉइड करिए, उससे मदरबोर्ड को तकलीफ़ हो सकता है। देखिए, मैं पहले जो प्रोटेक्शन प्लेट जो किसी ने काटा हुआ था, तो उस प्लेट को प्रॉपरली रिमूव कर लेता हूँ, जिससे जो मेरा शॉर्ट कहाँ पर है वो रोज़न की मदद से मैं फाइंड कर पाऊँ। तो देखिए मैं किस तरह से इसको प्रॉपर वे में काम करता हूँ। हम लोग थोड़ा सा ढक लेते हैं इसको, ताकि हम लोग का जो पीसीबी का जो कनेक्टर है वो हीट से ख़राब ना हो जाए। तो हम लोग अभी प्रोटेक्शन प्लेट को उठा लेते हैं। देखिए हम लोग का प्रोटेक्शन प्लेट उठ गया है। अभी हम मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए मेरे पास एक फ़ैन है, जिसकी मदद से मैं इस मदरबोर्ड को ठंडा कर लेता हूँ। देखिए मैं इस पंखे की मदद से मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ, ताकि जो रोज़न है वो लगाने के साथ साथ ना गल जाए। मदरबोर्ड मेरा अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो मैं अभी रोज़न जो स्मोक है, स्मोक को थोड़ा सा लगा लूँगा मदरबोर्ड के ओपन हिस्से में। देखिए मैंने मदरबोर्ड के ऊपर अभी रोज़न को लगा दिया है। देखिए मैंने आपको जो इजी तरह से इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, उसी स्टेप से आप काम करिएगा तो सैमसंग का कोई भी फ़ोन में शॉर्टिंग आप आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए जहाँ पर शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से मैंने 2 कंपोनेंट रिमूव किए, तो शॉर्टिंग को वहीं से हम फाइंड करेंगे। तो वहीं पर हम डीसी मशीन से चेक करेंगे। डीसी मशीन का माइनस प्लस पॉइंट में हम नॉर्मल वोल्टेज 4 वोल्ट 2 एम्पेयर में चेक करेंगे। उसी में आपका फॉल्ट जो है फाइंड हो जाएगा। तो मैंने मदरबोर्ड में ब्लैक से ग्राउंड कर लिया है बॉडी को। और एक प्लस पॉइंट को मैंने एक सुई की तरह, देखिए मैंने ब्लैक को ग्राउंड किया है। और यहाँ जहाँ पे शॉर्टिंग है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो ग्राउंड शॉर्टिंग है वहाँ पर पॉजिटिव ना लगाएं। जो प्लस पॉइंट है वहाँ पे शॉर्टिंग आपको चेक करना है।
तो अभी मैंने इसमें चेक कर रहा हूँ, तो हमें थोड़ी देर तक कुछ सेकंड के लिए लगा के रखना है, जिस तरह से शॉटिंग हमें पता लग सके। तो जो मेरा बाईं तरफ जो मैंने लगाया है, तो उस तरफ से मुझे थोड़ा सा गरम गरम महसूस हो रहा है, तो वहाँ से तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है कि नहीं। तो मेरे बाएं तरफ से मुझे हीटिंग लग रही है, तो मैं वहाँ भी थोड़ा सा स्मोक दे दूँगा। कुछ सेकंड के लिए लगा के रहना है। अभी तक कोई भी कंपोनेंट ऐसा मुझे नहीं मिला है जो कि अभी हीटिंग या बर्न हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे थोड़ा सा धुआं दिखाई दिया, तो देखिए आप लोग को भी दिखाई देगा। तो अब मैं थोड़ा सा रोज़िन की मदद से आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ये धुआं निकला है। देखिए ये जो ऑन ऑफ स्विच का जैक है, उसके बगल में ऑडियो पा है। ऑडियो पा जो आईसी है, उसी में से शॉर्टिंग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर स्मोक देकर कि ये कैसे इसका रोज़िन लगाने के साथ साथ पिघल जाएगा। तो एक बार देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। एक तरफ कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट में लगाएं। अब देखिए लगाने के साथ साथ वहाँ पर जो रोज़िन है वो पिघल गया। मैं दोबारा से एक बार और दिखाता हूँ। तो देखिए ध्यान से, जो ऑडियो पा है वहाँ मैंने फिर से एक बार रोज़िन दिया है। तो देखिएगा मेरे लगाने के साथ साथ जैसे ही मैं पॉजिटिव शॉर्टिंग पे पॉजिटिव डीसी मशीन कनेक्ट करता हूँ, देखिए तुरंत ये रोज़िन पिघल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, रोज़िन पिघल चुका है। ये हम लोग का ऑडियो आईसी है जो कि शॉर्ट हो चुका है, इसी की वजह से शॉर्टिंग हो रहा है। एक बार और ध्यान से देखिए, मैं एक बार और दिखाता हूँ। जो मेन जो हम लोग की जो हाफ शॉर्टिंग है वो इसी कंपोनेंट की वजह से है। इसी देखिए एक बार ध्यान से, एक बार और कैसे देखिए ये पूरा पिघल चुका है। तो हम लोग एक बार इसको रिमूव करके देखेंगे कि हम लोग का शॉर्टिंग गया है कि नहीं। तो हम लोग अभी इसको रिमूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक पे आपके लिए कोई वीडियो बनाऊँ जिससे आपको कुछ भी सीखने को मिले। तो अगर कुछ भी सीखना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज आपका फॉल्ट ख़राब कर सकता है। तो मैं भी इस ऑडियो आईसी को रिमूव करके अपनी शॉर्टिंग को चेक करूँगा। तो अभी हॉटर गन की मदद से मैं इस ऑडियो आईसी को रिमूव करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड लाइक करिए। इससे मुझे भी कोई नए फॉल्ट
एचडी में वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलता है। तो जितना मुझे लाइक एंड शेयर करिएगा तो इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि मैं भी आपके लिए कोई एक अच्छा टॉपिक पर वीडियो बना सकूं और आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिले। देखिए, मेरा जो वीडियो है तो फ्रेशर और जो टेक्नीशियन लोग इस विषय में नहीं जानते हैं उनके लिए, क्योंकि जो टेक्नीशियन भाई लोग को इस नॉलेज का पता है तो उनको तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन में कोई भी 100% नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो जो सीख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, मैंने अभी इस ऑडियो आईसी को रिमूव कर दिया है। इसके बाद मैं अपनी शॉटिंग को चेक कर लूँगा। तो ऑडियो आईसी के नीचे एक कैपेसिटर था जो कि थोड़ा सा हिल गया था, तो मैं उसको बढ़िया से लगा देता हूँ, नहीं तो उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी हीटिंग के दौरान आपसे कोई भी कंपोनेंट रिमूव हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो उस पार्ट्स को कोई दूसरे मदरबोर्ड से उठा के आप लगा सकते हैं, या फिर आपको अगर पता नहीं लग रहा है कि ये भी पार्ट्स यहाँ पे लगा हुआ था या कहीं पे लगा हुआ था तो आप स्कीमेटिक की मदद से भी वहाँ पर उस पार्ट्स को सही तरीके से लगा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जिसने भी ये मोबाइल का मदरबोर्ड बनाया है तो कोई भी पार्ट्स को लगाने से पहले 10 बार सोचा होगा तभी इस पार्ट्स को लगाया है। तो हम लोग को भी यही सोचना चाहिए कि हम भी कोई पार्ट्स को रिमूव करते हैं तो हमें उस पार्ट्स को दोबारा लगाना पड़ता है, और हम लोग तो ऐसा सोचते ही नहीं हैं, खाली शॉर्ट है तो उठा के फेंक दिया और फ़ोन ऑन हो गया तो कस्टमर को दे दिए। लेकिन कभी भी हथौड़ी वाला काम मत करिए, जितना हो सके बढ़िया से करिए ताकि कस्टमर का हैंडसेट ख़राब ना हो बल्कि अच्छा हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं दोबारा फिर आपको मल्टीमीटर की सहायता से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि शॉटिंग हम लोग का गया है कि नहीं। देखिए, हम लोग का शॉटिंग अभी प्रॉपर जा चुका है, कोई भी फ़ोन में शॉटिंग अभी नहीं है। देखिए, कैपेसिटर के दोनों माइनस प्लस सिरे पर हमने एक बार रीडिंग को चेक कर लिया है तो कोई भी शॉटिंग नहीं है। तो हम अभी दोबारा से जो ऑडियो आईसी है उसको हम लगा लेंगे। पहले हम लोग जो नेटवर्क आईसी जो रिमूव किया था, जो कैपेसिटर रिमूव किया था, उसको हम मदरबोर्ड पे लगा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग का जो नेटवर्क आईसी और कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था वो शॉर्ट नहीं है, वो एकदम ओके है। हम लोग का जो फॉल्ट था वो ऑडियो आईसी से था, क्योंकि हम लोग का जो वीपीएच पावर जो सप्लाई है, जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बाद डायरेक्ट ऑडियो नेटवर्क सेक्शन आदि इत्यादि सेक्शनों को जाता है, उस सेक्शन अगर शॉर्ट होगा तो सेकेंडरी सेक्शन जहाँ जहाँ ये सप्लाई गई है वहाँ शॉर्टिंग होगा। देखिए, मैं नेटवर्क आईसी और कैपेसिटर को अभी लगा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आपको मदरबोर्ड चेक करके दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करिएगा मैं उतना ही आपके लिए दमदार वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको आपके काम करने में एक अच्छा नॉलेज मिल सके।
अपने आप का इम्प्रूवमेंट मिल सके। कोई भी अगर ये सोचता है कि मुझे तो ये सब आता है, तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। ये वीडियो उसके लिए है जिसको नहीं आता है, जो नेटवर्क आईसी के बाद की शॉर्टिंग नहीं पता है तो उसको कैसे फाइंड करना है। इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि नेटवर्क आईसी शॉर्ट होता है, ये सबको पता है। तो बट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको कैसे फाइंड करना है, इस वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अभी दोनों कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड पर लगा दिया है। तो थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ मदरबोर्ड को। इसके बाद मैं देखिए मदरबोर्ड को मैं भी थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ। इसी के बाद फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि शॉर्टिंग हम लोग की गई है या नहीं। हम लोग का हैंडसेट इस आईसी को निकालने के बाद चालू होता है कि नहीं। तो मैंने ठंडा कर लिया, थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं ऑडियो आईसी को एक साइड में रख देता हूँ। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग का शॉर्टिंग अभी गया है कि नहीं, और हम लोग का जो हैंडसेट है वो ऑन होता है कि नहीं इस कंडीशन में। देखिए फिर से मैं इसको डीसी मशीन में, देखिए मेरे पास जो रिकॉर्डिंग का सामान है प्रॉपर नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत तकलीफ़ मेरे को होता है। तो रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर लेके आऊँ। तो कोशिश यही रहती है कि आपको कोई भी एक नई फॉल्ट को फाइंड करने में सहायता करूँ। देखिए मैं डीसी मशीन में चेक करके दिखाता हूँ कि मेरी शॉर्टिंग गई कि नहीं। तो मैं फिर से डीसी मशीन को लगाता हूँ। देखिए हम लोग का भी शॉर्टिंग एकदम भी नहीं है, शॉर्टिंग हम लोग की जा चुकी है। तो एक बार और देखिए ध्यान से। देखिए डीसी मशीन का जो रीडिंग है थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो मैं दोनों पे एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फिर से ऑन किया मैंने तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। फिर से देखो ऑन किया, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। देखिए कोई भी शॉर्टिंग अभी हम लोग की नहीं है। तो मदरबोर्ड का हमको जो सॉल्यूशन लेना था वो सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। तो अब मैं मदरबोर्ड को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि हम लोग का हैंडसेट ऑन हुआ है कि नहीं। तो हम लोग डीसी मशीन से इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग को ये देखना है कि जो हमने ऑडियो आईसी को जो रिमूव किया था वो हमने रिमूव तो कर दिया, लेकिन हैंडसेट हम लोग का ऑन होगा कि नहीं। तो कभी भी देखिए ऑडियो आईसी शॉर्ट है, आपने रिमूव कर दिया तो आपका क्या प्रॉब्लम आएगा ये भी देखना है आपको। अब इससे क्या होगा, आपका साउंड ऑडियो का नहीं आएगा बट हैंडसेट आपका ऑन हो जाएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल ये चेक कर लेता हूँ कि हम लोग का हैंडसेट जो शॉर्टिंग था शॉर्टिंग रिमूव करने के बाद ऑन हुआ है कि नहीं। उसके बाद इसमें ऑडियो आईसी को लगा देना है। देखिए जो ऑन ऑफ कनेक्टर है उसके बगल में जो प्लास्टिक जो टेप होता है वो थोड़ा सा चिपक गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। देखिए काम करते टाइम एकदम पूरा केयरफुल रहिए। लगाने से पहले, लगाने के बाद मदरबोर्ड को चेक कर लीजिए कहीं शॉर्टिंग या कोई भी पीपीडी नहीं लगा है कि नहीं। देखिए हम लोग का हैंडसेट
ऑन हुआ है कि नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए मैं अभी चालू करके देखता हूँ। देखिए हम लोग का हैंडसेट एकदम ठीक हो चुका है। जो शॉर्टिंग थी वो ऑडियो आईसी से थी। ऑडियो आईसी ख़राब थी, इसके वजह से 0.038 तक ऑटोमेटिक करंट ले जा रहा था। मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप आपको रिमूव करके बताया है। तो जितना हो सके मेरा वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। देखिए फुली हैंडसेट वर्किंग है, टच भी वर्क कर रहा है इसका। तो इससे हमें ये पता चला है कि अगर नेटवर्क आईसी रिमूव करने के बाद भी अगर शॉर्टिंग नहीं जाती है तो हमें डीसी की मदद से ही हमें ये फाइंड करना चाहिए। कोई भी शॉर्ट कलर यूज़ नहीं करना है। बिना शॉर्ट कलर की मदद से आप आराम से एक नॉर्मल डीसी मशीन की सहायता से आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं अब इसका ऑडियो आईसी मैं लगा लूँगा, बट यहीं तक मैंने जो शॉर्टिंग का वीडियो था दिखाया।